नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। अजित पवार की मौत के बाद डिप्टी सीएम पद संभाला। उनकी राज्यसभा सीट पर बेटे पार्थ लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गुरुवार को सर्वसम्मति से सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। एनसीपी के कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए पार्थ पवार को नामित किया जाएगा। पार्थ अजित पवार और सुनेत्रा के बड़े बेटे हैं। अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। उनकी मौत के तीसरे दिन 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके चलते उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुनेत्रा पवार जून 2024 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद एनसीपी की ओर से राज्यसभा सदस्य निर्विरोध चुनी गई थी। एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में महायुति गठबंधन का हिस्सा है। इसमें भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है। पार्थ पवार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से सक्रिय राजनीति में एंट्री ली थी। उन्होंने महाराष्ट्र की मावल लोकसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो राजनीति में कम सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक कार्यों और युवा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे। हाल ही में पुणे में मुंडवा की 40 एकड़ सरकारी जमीन की विवादित बिक्री को लेकर पार्थ पवार विवादों में आए थे। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को चुनाव होंगे। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2026 है। उसके बाद नामों की जांच 6 मार्च और नाम वापसी 9 मार्च तक हो सकती है। राज्य में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार सहित 7 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने वाला है। शरद पवार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इधर सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार उतार सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में 228 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के पास 132 सीटें, शिवसेना शिंदे के पास 57 और अजित पवार की एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।